Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके केती टीवी। मैं उन तमाम दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ व्यूअर्स दिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछला जो एपिसोड हमने जो 22 तारीख को प्रसारित किया था उसमें यूट्यूब, फेसबुक पेज, मैसेंजर, खरिया रोड केबल टीवी चैनल 131 के माध्यम से अब तक 2831 लोगों ने इस एपिसोड को देखा और सराहा है। हम उन सभी दर्शकों का और शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आशा करते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा। खरिया रोड में कोरोना संक्रमण हुआ बेकाबू। हर दिन लगभग 10 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये भी है कि परिवार का पूरा परिवार इस संक्रमण के चपेटे में आ रहा है और हम इसमें पूरी तरह से एनालिसिस किए, विश्लेषण किए कि क्या हो रहा है, आखिर किस प्रकार ये कोरोना संक्रमण आगे बढ़ रहा है, किस किस को हो रहा है, किस उम्र को हो रहा है। और आप पर यह भी जानकर आश्चर्य होगा, हम ऐसा तथ्य भी देंगे कि आप आश्चर्य कर जाएंगे, ऐसे उम्र के लोगों को भी कोरोना होती है। इस एपिसोड के अंत में हम आपको कोरोना की पूरी जानकारी देंगे। अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं खबर अब तक। चर्चे में खरिया रोड के ऐतिहासिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव। बड़ी खबर, बेकाबू हुआ कोरोना खरिया रोड में। सरकार ने किसानों से धान खरीदी शुरू की। जनता शौचालय लोकार्पित। स्वच्छ सर्वेक्षण तालीम संपूर्ण। जलाराम जयंती सादगी से पालन किया गया। आइए अब हम आपको अब तक के जो समाचार है, अब तक की खबर जो है वो हम आपको बताते हैं। नुआपड़ा जिले में धान खरीदी प्रारंभ हुई। देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर आखिरकार 18 नवंबर को खरिया रोड स्थित आरएमसीएस मार्केट यार्ड में धान खरीदी विधिवत रूप से शुरू हुई। इस मौके पर नुआपड़ा कलेक्टर श्रीमती श्रद्धा देव सिंह पहुंचकर धान केंद्र का निरीक्षण किया। आज नुआपड़ा रे धान मंडी आरंभ है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से चर्चा करते हुए भरोसा दिलाया कि इस बार धान खरीदी में कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत आएगी तो उसे तुरंत समाधान करेंगे। समस्त को अनुरोध रहे कि जदि आपंकर नजर को किसी इलीगल एक्टिविटीज जेठी आमर प्रशासन एनफोर्समेंट दरकार अच्छी आपंकर नजर को जदि आसिले काइंडली आमको जनातु आमर स्ट्रिक्ट एक्शन लेबे तार आगे। हमने धान खरीदी के विषय में कुछ किसानों से बातचीत की। आइए। हाँ, मंडी तो अभी आज ओपनिंग किए हैं जिला पर आकर, लेकिन हम लोग तो लड़ाई लड़ते बहुत साल से आ रहे हैं, लेकिन सुधार वैसे के वैसे है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, एंट्री नहीं होता, उसमें तो 2 पैकेट 4 पैकेट चोरी भी हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे लोग जब तोलते हैं तो जिसका आगे पीछे 100-200 रुपये दिया उसका पहले तोल देंगे, वो जो बाद में आया वो पड़ा रहता है। उसके बाद जो धान गिरता है वो पूरा उठा कर ले जाते हैं। सेक्रेटरी लोग टेस्ट के लिए निकालते हैं 2-2, 3-3 किलो, उसको भी रख लेते हैं। तो उसका मंडी का पारी आता है वो है मिलर्स का, वो 3 किलो 4 किलो कटिंग कर देते हैं। ये हमेशा चलते ही रहता है। अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ है, ना कोई प्रोग्रेस नहीं। हम लोग चिल्ला कर थक भी गए। उन लोग तो बोल रहे हैं जल्दी चालू हो रहा है। किसान के धान 60% कटिंग हो गया है, 60% कटिंग हुआ है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी चालू हो रहा है। नहीं तो हमारे हिसाब से तो दशहरे से पहले चालू हो जाना चाहिए था। क्योंकि त्योहार मनाने के लिए सब कर्ज इधर उधर से लेते हैं। कौन दशहरा मना रहे हैं, कौन दिवाली मना रहे हैं, सब इधर तो कर्ज लिए हैं और सस्ता उसको 12 रुपये 10 रुपये किलो बेच रहे हैं धान। अब क्या करेंगे, मुसीबत है। किसान दलाल को अपना धान अंडर रेट में देने के लिए मजबूर हो गए हैं और इस बीच में बड़ा बड़ा त्यौहार जैसे दिवाली वाली निकल गया, तो ये तो डेफिनेट प्रॉब्लम वाली बात है। ये प्रशासन के बात समझना चाहिए। पहले दिन खरिया रोड मंडी से 231 क्विंटल धान खरीदी गई। बेटुपुरी में 447 क्विंटल, निर्जी सिनापाली में 113 क्विंटल, धर्म बांधा से 60 क्विंटल। कुल मिलाकर पूरे जिले में पहले दिन 852 क्विंटल धान खरीदी हुई। 18 नवंबर से शुरू किया गया यह धान खरीदी 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी और जिले के किसानों से 8,73,529 क्विंटल धान खरीदने की लक्ष्य रखा गया है। जनता शौचालय लोकार्पित हो चुके हैं खरिया रोड। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 4 में निर्मित
जनता शौचालय का उद्घाटन जिला नगर विकास प्रकल्प निदेशक श्री नवीन कुमार पटेल के हाथों संपन्न हुआ। नगर के भीड़ भाड़ इलाके में निर्मित इस जनता शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी परमेश्वर के आशीष महिला संगठन को सौंपा गया है। टिकट काटेंगे और जैसे कि बाथरूम जाने से 2 रुपये और नहाने से 10 रुपये लेंगे और अच्छा साफ सफाई रखेंगे और गंदगी होने नहीं देंगे। हमारा पेमेंट रहेगा और हम NSC वाले हमको देंगे सुपर जो वो साफ सफाई रखेंगे संभालेंगे बोल के बोले। हमारा ये मोहल्ले में 5 ग्रुप है तो हम लोग लेंगे बोल के बोले। ग्रुप का नाम परमेश्वर की आशीष। नहीं, अभी जो आपको जो ठेका मिला हुआ है, ठेका मिला आपको NSC के थ्रू से जो मिला है, तो आप गए थे उनके पास या फिर वो आपको? नहीं हम लोग गए थे। जो आप दर्शक देख रहे हैं, आपको ऐसा इच्छा जागरूक होकर आपको रिपोर्टिंग करना है तो तुरंत कॉल करिए। आपको रिपोर्टिंग का शौक भर है तो हम आपको रिपोर्टिंग सिखाएंगे। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं रिपोर्टर हिसाब से, थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है तो तुरंत आप डायल कीजिए 9437292913 में। फिर से मैं आपको बता दूं 9437292913 में डायल करें। दूसरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्क्रोलिंग हो रहा है 8114970606। ये जो स्क्रोल हो रहा है आपका नीचे में, उस पर आप तुरंत कॉल कीजिए और अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। अगर आप समाचार से जुड़ा कोई भी विषय में आप हमको सूचना देना चाहते हैं या फिर आपको अच्छी कोई चीज़ जानकारी है आपको जो हमको बताना चाहते हैं, तो तुरंत इसी नंबर, दोनों नंबर पर डायल कीजिए जो नीचे चल रहा है स्क्रॉल में। तमाम उन दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं उनको हम बता दें, खरिया रोड केबल टीवी चैनल 131 में लगातार ये जो समाचार है वो उसमें दिखाया जा रहा है। आपको किसी रूप से कहीं पर आप मिस कर गए तो जरूर 131 चैनल आप ऑन करिए और KTV समाचार देखिए। कल्याण मंडप में स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के तहत द्वितीय पर्याय का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर नोआपड़ा विधायक श्री राजेंद्र कुमार धोलकिया ने शिरकत की। NSC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कर्ण सुना जी के अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में एक्सिस बैंक के प्रबंधक श्री दीपक पाड़ी उपस्थित होकर NSC के सफाई कर्मचारी एवं स्वच्छ साथियों के परिधान हेतु 80 यूनिफॉर्म एक्सिस बैंक के CSR फंड से वितरण किए। कोरोना के प्रतिबंध के बीच कुछ श्रद्धालु जलाराम मंदिर पहुंचे, सादगी से जलाराम बापा का नमन किया, उनका जन्म उत्सव बड़ा सादगी के साथ पालन किया। आज श्री जलाराम बापा की जयंती है। इस अवसर पर श्री जलाराम मंदिर खरिया रोड में शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। और इस वर्ष कोविड-19 के कारण जो है प्रोग्राम जो सब कैंसिल कर दिए गए, जैसे कि अपना शोभा यात्रा का कार्यक्रम है कि भंडारे का है, ये सब कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। इस अवसर पर कांति जानी जी के तरफ से शिव परिवार का पूर्ण करने हेतु उन्होंने 3 संगमरमर की 3 मूर्तियां उन्होंने शिवलिंग के पास स्थापना की, गणेश, कार्तिक एवं पार्वती माता की। इस शिव परिवार की जो मूर्ति थी उसको श्री कांति भाई जानी की तरफ से मूर्ति को प्रदान किया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हुआ और संतोष डागा बने प्रेसिडेंट। स्थानीय अग्रसेन भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 5 पदों के लिए 494 मतदाताओं ने वोट दिया और जबकि 6 मतदाता अनुपस्थित रहे। यहाँ विक्टर भाई ऋषि दो बैच में आना इसमें जो
संतोष डागा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश निगम को 99 मतों से पराजित करके प्रेसिडेंट पर अपना कब्जा जमाया। संतोष डागा को 236 वोट मिले जबकि राजेश निगम को 137 वोट प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर रहे शेखर जैन को 119 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरिया रोड का आज मतदान हुआ। पूरी खरिया रोड की जनता का प्यार जो मुझे मिला, मैं जीवन भर उसको उतार नहीं सकता। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे खरिया रोड की जनता, खरिया रोड के व्यापारियों की जीत है। व्यापारियों ने ये सिद्ध किया, व्यापारियों की राजनीति व्यापारियों के हाथ में रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खरिया रोड के सभी व्यापारी बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट ए का पद श्री प्रदीप जैन ने अपने कब्जे में किया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री जुगल केसरवानी को 93 मतों से पराजित किया। आज चैम्बर का बहुप्रतीक्षित चुनाव हुआ। हमारी आज जो टीम का गठन हुआ है, संतोष डागा जिसमें अध्यक्ष चुने गए हैं, मैं उपाध्यक्ष बना हूं और मैं चाहता हूं कि यंग ग्रुप हमारे साथ सचिव के रूप में आया है। हम चाहेंगे कि सब लोग अच्छे से काम करें और खरिया रोड के व्यापारियों को एक अच्छी गति दे सकें। उनके साथ जो कुछ भी यदि जातीय होती है तो उसके लिए निराकरण कर सकें। धन्यवाद। वैसे आपको पहले से ही पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए 3 उम्मीदवार अपना नामांकन भरे थे, उसमें से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, तो श्री संजय सोनी निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट बलजीत सिंह गांधी को प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज अग्रवाल को 97 वोटों से पराजित किया। बलजीत सिंह गांधी जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट में खड़ा था और मैं 97 वोट से जीता हूँ और ये मेरी जीत हरियाणा के व्यापारियों की जीत है, जिनका सपोर्ट मुझे मिला और ये बहुत ही शानदार शांतिपूर्ण रूप से निपटा। और हरियाणा के जो व्यापारी बंधु हैं जिनका मुझे सपोर्ट मिला, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केसीआर का पद श्री पवन गुप्ता ने हत्या लिया, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुलवंत सिंह गुरुदत्ता को 32 वोटों से पराजित कर दिया। 188 रिकॉर्ड मतों से अनंत कुमार सोनी को हराकर श्री किशोर अग्रवाल ने सेक्रेटरी का पद हासिल किया। जिन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से हमारी टीम को पूरा विजयी बनाया, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर से पूरे खरिया रोड के लिए पद अपनी जगह पे आपको उस पद के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जो है वो करा जाएगा, वो होगा। जिन्होंने संचालन किया भाई रमेश अग्रवाल जी का चाहे जितने पर भी चुनाव बनेंगे पूरी तैयारी से आगे वोट कर पाएंगे। और जो सीओसी की टीम है, पूरी जनता है, आप लोग का प्यार, मेरे भाई मेरे दोस्त, एक सपना पूरा हुआ। खरिया रोड में सीओसी का गठन था। धन्यवाद खरिया रोड की जनता और हमारे सीओसी के। सबसे पहले मैं सभी जनता से और मतलब की व्यापारी वर्ग से जो मेरे को इस लाइक समझे चुने हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी ने सर्वसम्मति से श्री संजय जानी को अपना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं श्री रमेश अग्रवाल को अपने कानूनी सलाहकार नियुक्त किए। इलेक्शन के शुरुआत में कुछ छूट फूट घटनाओं के साथ आखिरी में चुनाव शांति ढंग से संपन्न हुई। जब मतदान जारी था, हम कुछ मतदाताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं। कैंडिडेट मैं चाहता हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉन पॉलिटिकल हो, व्यापारी हो और फाइटर हो, कहीं पे खड़े होने के लिए तैयार रहे। उसकी दुकान पहले बंद हो, बाकी व्यापारी की बाद में बंद हो, उसके विचार ऐसे हो, ऐसा एक व्यापारी होना चाहिए। चैम्बर का गठन इसलिए हो रहा है कि व्यापारियों के हित में काम हो, किसी प्रकार की परेशानी
चाहे किसी भी प्रकार के यानी सरकारी ऑफिसर्स के तरफ से या नगर के किसी भी व्यवहार से व्यापारी संघ को कोई भी नुकसान होता हो, उसके लिए लड़ना यही उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा और हमेशा व्यापारियों के हित के लिए वे कार्य करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद हम रखते हैं। देखिए समझ नहीं, यहाँ पे हम लोग नेता वो काम नहीं है। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पे वोट उसी को देना चाहिए जो व्यापारी वर्ग से, नेता वर्ग से जो भी जुड़े हुए हैं उनको वोट दे करके एक राजनीतिक माहौल बना करके कोई फायदा नहीं है खरियार रोड व्यापारियों को। किस तरह के प्रेसिडेंट चाहते हैं? मैं इस तरह का प्रेसिडेंट चाहता हूँ जो सभी व्यापारियों के लिए, चाहे छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए खड़ा हो। कि ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहते जो खाली बड़े लोगों के लिए खड़ा हो। और मैं अपना मतदान किया हूँ, एक अच्छे आदमी को किया हूँ जो व्यापारियों के लिए हमेशा हित के लिए सोचते हैं। बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सभी का सहयोग उच्च कोटि का रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदस्यता को उससे जुड़े कोई मुद्दों को लेकर खेती टीवी के सामने कुछ सवाल रखे गए हैं। बुद्धिजीवी, कानूनी सलाहकार, आम व्यापारी, आइए जानते हैं वो क्या है। सवाल ये है कि जो संगठन में शामिल किए गए वो क्या सही रूप से व्यापारी वर्ग में आते हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है, खरियार रोड नगर के बाहर जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो लेकिन खरियार रोड में रहते हैं, उनको किस तरह से, किस बुनियाद पर, किस नियम के तहत उनको COC का मेंबरशिप दिया गया। तीसरा एक द्वंद्व सा सवाल ये है कि कुछ व्यापारी वर्ग जो सही में व्यापार करते हैं उनको इस COC में क्यों शामिल नहीं किया गया, इसके वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो मतदाता है वो मतदान में शामिल न होकर अपने प्रतिनिधि के द्वारा मतदान कराया। एक बड़ा सवाल है जिसको कि कानूनी सलाहकार मानते हैं कि ये निर्वाचन अधिनियम के विरुद्ध है। ये सवाल का जवाब और समाधान जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। उड़ती खबर यह है कि जो वंचित व्यापारी हैं वो अपना भी एक महासंघ बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। KTV फिर से सभी विजेताओं को अभिनंदन करती है। आशा करते हैं कि अपनी व्यापार की सुरक्षा करते हुए ग्राहकों के हित की भी रक्षा करने के बारे में निरंतर प्रयास करेंगे। जय खरियार रोड। कोरोना के चलते दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। ठंड का माहौल है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में 8 इलाकों में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। खरियार रोड में कोरोना की स्थिति बहुत ही ज्यादा संजीदा है। खरियार रोड में कोरोना संक्रमण 572 तक पहुंच चुका है और पिछले 3 दिनों में 36 लोग इससे आक्रांत हो चुके हैं। आइए लेते हैं कोरोना का क्या हाल है खरियार रोड में। और पिछले 30 दिनों में 220 केस आए हैं, नए संक्रमण आए 220। इसका मतलब हर दिन करीब 6 से 7 लोग संक्रमित हो रहे हैं खरियार रोड में। एक गंभीर समस्या है। कुछ आंकड़े हम बताएंगे जिससे आपको सच्ची जानकारी मिलेगी। खाली आंकड़ों के बीच में रहस्य क्या छुपा हुआ है वो भी आपको पता चलेगा। हमने एक विश्लेषण किया अर्बन और रूरल, मतलब शहरी और ग्रामीण में कोरोना का संक्रमण किस तरह से हो रहा है। तो पिछले 34 दिनों का यानी कि हम 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक हमने एक आंकड़ा देखा। हमने एक एनालिसिस की, विश्लेषण की। इससे पता चला कि अर्बन यानी खरियार रोड नगर में 1222 लोगों को टेस्ट किया गया, संक्रमण टेस्ट किया गया। उसमें 229 पॉजिटिव आए और 993 नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 जन का टेस्ट होता है, उनमें से पक्के रूप से 19 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों का हम देखें, हमारे आजू बाजू जो पंचायत हैं उनका अगर देखें तो 34 दिनों के अंदर यानी 18 अक्टूबर से लेकर नवंबर 20 तक के जो टेस्ट हुए हैं, जो कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसे एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो 1384 टेस्ट हुए हैं और उनमें से पॉजिटिव संख्या 140, उनमें पॉजिटिव संख्या 140, जबकि नेगेटिव जो है 1244 रहे। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे कि नगर खरियार रोड में 100 पेशेंट को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो 19 पॉजिटिव आ रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम देखें तो 100 पेशेंट को अगर हम टेस्ट करते हैं सिर्फ 10 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। अगर हर दिन के हिसाब से हम देखें तो प्रतिदिन अर्बन शहरी इलाकों में जो पॉजिटिव संख्या है करीब 7 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संख्या सिर्फ 4 पर।
इसे अगर हम कंपैरिजन करें 1222 में 229 पॉजिटिव निकल रहे हैं शहर अंचल में, जबकि ग्रामीण इलाकों में 1384 में सिर्फ 140 निकल रहे हैं। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? शहरी इलाकों में ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में कम। ये एक शोध का विषय है। और एक चीज हम विशेषज्ञों से पूछा तो हमें पता चला कि ग्रामीण इलाके के लोग सवेरे जब उठते हैं और सीधा उनका दर्शन जाने अनजाने में सूर्य से होता है, और सूर्य की किरणों से आपको पता होगा जो एनर्जी मिलती है, विटामिन D3 मिलती है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन D की शक्ति बढ़ती है और शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। क्या यही कारण हो सकता है शहर में संक्रमण संख्या ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों में कम है? अभी और एक हमने देखा कि ये जो कोविड संक्रमण है किस पर कितना असर कर रही है, पुरुषों पर कितना असर कर रही है, महिलाओं पर कितना असर कर रही है। इसका मतलब कोरोना टेस्ट में अगर जा रहे हैं तो पुरुषों में कितने संख्या के लोग संक्रमित हो रहे हैं, महिलाओं में कितने संख्या के लोग संक्रमित हो रहे हैं। इससे हमें मिला है कि 229 का हमने जो आंकड़ा लिया जो कि 34 दिन का है, उसमें से हमें पता चला कि जितने संक्रमण हो रहे हैं उनमें से पुरुष 128 पुरुष संक्रमित हो रहे हैं, जबकि महिला 101 संक्रमित हो रही है। इसका मतलब 55% पुरुष संक्रमित हो रहे हैं, जबकि केवल 45% महिला संक्रमित हो रही है। अब इनमें से हमने देखा 229 जो है आंकड़ा है जो 34 दिन में हमने निकाला, उसमें से हमने देखा कितने लोग कोविड हॉस्पिटल में, कितने लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने लोग होम आइसोलेशन हो रहे हैं। तो आपको जानकर बड़ा खुशी महसूस होगी कि 229 में से हमने देखा कि कोविड हॉस्पिटल में केवल 53 लोग ही हॉस्पिटल में इलाज करने गए, जबकि घर में रहकर 176 लोग अपने इलाज करके स्वस्थ हो चुके हैं। अब अंत में और एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे, वो ये आप जरा ध्यान दीजिए, किस उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण कर रहा है, ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे कि हमें उम्मीद थी, हमें एक धारणा बन गई थी कि 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को ये कोरोना संक्रमण होता है और बच्चों को। लेकिन हमारे सामने जो चौंकाने वाला आंकड़ा आए उससे हम आपको बता दें, हमने 4 कैटेगरी के 18 साल से कम, 18 साल से 35, 36 से 60 और 60 साल से ऊपर। 18 साल से कम उम्र वालों के 21 लोगों का संक्रमण हो रहा है। 18 से 35 साल की उम्र के मध्य 112 लोगों को हो रहा है। 36 से 60 साल के उम्र के बीच में 101 लोगों का संक्रमण हो रहा है। तो जिज्ञासा आपको बढ़ेगा 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोग कितने संक्रमित हो रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखद भी है कि 60 साल के ज़्यादा उम्र के सिर्फ 27 लोगों को ही कोरोना संक्रमण हुआ है। हम आपको और एक इंटरेस्टिंग चौंकाने वाला सूचना देते हैं कोरोना संक्रमण के बारे में। 18 साल से कम उम्र में हमारे 6 माह की एक बच्ची भी आती है जिसका नाम है दयाश्री सिन्हा, वार्ड नंबर 17 की, जिनको कि कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, दयाश्री सिन्हा 17 नंबर वार्ड की, वो 6 महीने की उम्र में उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया। तो कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है, इसके ऊपर हमको बिल्कुल सचेत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उम्र में जो जवान उम्र के जैसे कि 36 साल, 35 साल, 38 साल या 18 साल, तो हमें ये मन नहीं बना लेना चाहिए कि हमको कोरोना संक्रमण नहीं होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। ये आंकड़े हमें बताते हैं। हम कोई कहानी आपको नहीं सुना रहे, सच्ची घटना। हमारे सबसे ज़्यादा जिनको कोरोना वायरस का अटैक हुआ 90 साल के हैं, उनको ये अटैक हुआ है। तो इसलिए कोरोना उम्र को नहीं देखता है। कोरोना आपके पास नहीं आएगा, कोरोना संक्रमण आपको नहीं होगी जब आप मास्क पहनेंगे, भीड़ में खासकर मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मतलब सामाजिक दूरी, शरीर से शरीर की दूरी 2 मीटर कम से कम रखेंगे। अपना हाथ हमेशा बाहर जाएं, घर आएँ तो हमेशा हाथ साबुन से धोइएगा। और ऐसा अगर करेंगे आप तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। हम आशा करते हैं ये एपिसोड में ये जो आंकड़ा हमने दिया है, बहुत मेहनत की, हमको इसको करीब 12 घंटे लगे ये आंकड़े निकालने में। आपको सिर्फ हम 5 मिनट में बता रहे हैं, इसके पीछे जो मेहनत लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है हमने मेहनत की, आपको ये जानकारी जो ज़रूरी थी आप जानने के लिए, तो आप इस चैनल का जो है K3 TV को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दें। फिर से मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ, अच्छी खबर और सच्ची खबर लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, सुरेश आचार्य। तब तक इजाज़त दीजिए।
नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।